ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो परमात्म प्रकाश नाम का मूल ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसमें आज अपन अंतिम रूप से सम्यक दर्शन के बारे में जो साइड बुक से पढ़ रहे थे वो हमारा आज विवेचन समाप्त हो जाएगा और कल से हम वापस परमात्म प्रकाश मूल ग्रंथ पर आएंगे। तो सम्यक दर्शन के बारे में हमने काफी कुछ विस्तार से पढ़ा। अब जो अंत में जो थोड़ा बहुत बचा है उसका हम विवेचन करते हैं और इस सब के पढ़ने से हमको काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि सम्यक दर्शन का जो है स्वरूप क्या है। निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक तो हमने पढ़े ही पहले, उसके अलावा जो निश्चय सम्यक के जो भेद हैं जिसे अपन औपशमिक सम्यक, चायोपशमिक सम्यक और शायिक सम्यक कहते हैं, उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा। कल अपन ने अनंतानुबंधी कषाय के बारे में पढ़ा कि अनंतानुबंधी कषाय का और इसका रिलेशन सम्यक का ऐसा होता है कि जब अनंतानुबंधी कषाय जिस समय सम्यक होता है तो अनंतानुबंधी कषाय भी गायब रहती है, नहीं रहती वहां पर। लेकिन जब अगर जीव सम्यक से किसी तरह मिथ्या दर्शन में पहुंच जाता है तो उस समय उसकी जो दबी हुई या कन्वर्टेड जो अनंतानुबंधी कषाय हैं वो फिर से उभर करके उसी रूप में आ जाती है। तो ये अपन थोड़ा सा आज बचा है विषय वो अपन पढ़ेंगे और फिर अपन कल से आगे की चर्चा करेंगे। देखिए पेज नंबर 338 पर, इसमें थोड़ा सा मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें ऊपर टॉप देखिए, इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, इसलिए 7 प्रकृतियों के उपशमादिक से भी सम्यक की प्राप्ति कही जाती है? वो क्या बोल रहे हैं कि अनंतानुबंधी कहने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि जिस समय जीव को सम्यक्त होता है उस समय उसकी 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। जब प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तो 7 प्रकृति कौन सी भाई? 3 तो दर्शन मोहिनी की, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ये 3 तो दर्शन मोहिनी की हुई और 4 हुई कौन सी? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी की 4 कषाय है ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, तो ये जो है चारों और प्लस 3 ऐसे 7 का अभाव उस समय रहता है। फिर इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, अपन ने ये पढ़ा था उज्ज्वला शाह के टाइम में, मार्गनाएं पढ़ी थी अपन ने और इसमें भी पढ़ा था जैन धर्म जानिए में, मार्गनाएं सम्यक्त मार्गना। मार्गना का अर्थ क्या है कि वो जो मार्ग है उस मार्ग में क्या क्या पड़ता है, उस रास्ते में क्या क्या पड़ता है। तो सम्यक्त मार्गना मतलब सम्यक्त का जो मार्ग है उस मार्ग में जो जो चीजें पड़ती हैं वो कौन कौन सी पड़ती हैं। तो उन्होंने बताया, किसी ने प्रश्न किया सम्यक्त मार्गना के 6 भेद किए हैं सो किस प्रकार से है? तो उन्होंने उत्तर दिया, सम्यक्त के तो भेद 3 ही हैं जो मैंने अभी आपको बताया, उपशम औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। सम्यक्त के तो भेद 3 ही हैं तथा सम्यक्त के अभाव रूप मिथ्यात्व है। सम्यक्त नहीं है तो मिथ्यात्व होगा। दोनों का मिश्र भाव है सो मिश्र है। दोनों का मिश्र भाव कौन सा है? तीसरा गुण स्थान। तीसरा गुण स्थान में क्या कहेंगे? जैसा कुछ मिथ्यात्व भी है और कुछ सम्यक्त भी है। फिर सम्यक्त का घातक भाव सो सासादन है। अब जो सासादन या नाम का दूसरा गुण स्थान है उसमें क्या है? अपन पूछे कि वही सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, तो बोले ना तो वो सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि है। जैसे इसमें मिश्र भाव में तो थोड़ा प्रबल रूप से वो उसकी संभावना वापस जाने की होती है, लेकिन जो दूसरा गुण स्थान है उसमें तो वो सम्यक से च्युत हो गया है और अवश्य मिथ्यात्व में जाने वाला है, यहाँ उसको ऑप्शन नहीं रहता, जबकि तीसरे गुण स्थान में ऑप्शन रहता है। तो सम्यक्त का घातक भाव सो सासाधन। इस प्रकार सम्यक्त मार्गणा से जीव का विचार करने पर
छह भेद कहे हैं। छह भेद कौन से कहे? तीन भेद तो सम्यक जो एक्चुअल सम्यक थे उसके, चौथा भेद है उसी रास्ते में मिथ्यात भी पड़ता है, क्योंकि जो मिथ्यात से सम्यक से मिथ्यात में आता रहता है, तो वो भी एक माइलस्टोन उसी रास्ते पे स्थापित है। तो 3 + 1 4 हो गया। और एक जो मिश्र गुण स्थान है उसमें भी कुछ सम्यक है कुछ मिथ्यात है, इसलिए उसी मार्ग में उसको डाल रखा है। तो एक ये 3 और एक 4 और एक 5 हो गया। और छठवां भाव कौन सा है? जो सम्यक से चला गया है और मिथ्यात में अभी लैंड हुआ नहीं, होने वाला है। तो ये ऐसा ये दूसरा जो गुण स्थान है ये भी इसी मार्ग पर पड़ते हैं। अर्थात उस मार्ग पर अपन खोजने जाएं कि भाई कोई मार्ग है इसमें कौन कौन से गांव पड़ेंगे रास्ते में, तो वो गांव बता देते हैं, भले आपको कहीं रुकना हो नहीं रुकना हो, जो गांव आएंगे तो आएंगे। उसी तरह से सम्यक्त मार्ग नाम है। 3 तरह के सम्यक्त का भी आपको को परिचय होगा, और आपको ये तीसरा गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान का भी परिचय होगा, क्योंकि वो सम्यक्त से रिलेटेड हैं, इसलिए उसी मार्ग पर कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। उसका नीचे का पैराग्राफ छोड़ दीजिए, वहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऊपर आ जाते हैं उससे नीचे का। यहाँ कर्म के उपशमादिक से उपशमादिक, कर्म के उपशमादिक से उपशमादि सम्यक तो कहे, सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते। क्या बताया भाई साहब? कर्म का उपशम करो, नहीं साहब उपशम नहीं, हम तो वो क्षय करेंगे सीधा। तो करने धरने की बात तो जो है ये कही जाती चरणान योग में, ऐसा भाषा आती है, लेकिन हम कर्मों का शमन उपशमन कुछ करते हैं क्या फिजिकली? बोले नहीं, फिजिकली तो हम कुछ नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादिक होते हैं, है ना। वो शुरू से ये एक बात कही जा रही है कि जीव को तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वो जो तत्व हमने पढ़े हैं वो तत्वों के बारे में यथा योग्य जैसे वो हैं उनके स्वरूप को उसी प्रकार से जानना और मानना, ये हमारा कार्य। उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादिक होते हैं, तब इसके तत्व सिद्धांत की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। कोई को भोजन पहली बार खाना कर रहा है वो अच्छा सा भोजन, तो वो बोलेगा भाई साहब आप बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे रस हैं, बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, और ये कौन सा प्रोटीन जो है मेरे मुंह में आएगा और कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा, और साहब मैं कौन सा पहले खाऊं, जो जल्दी बताओ आप ये सब। तो क्या बोलते हैं कि आप भोजन कीजिए, भोजन में आने वाले क्या क्या तत्व हैं वो आपके शरीर अपने आप ही उनको उस ढंग से एब्जॉर्ब कर लेगा। है आप विकल्प में मत पढ़िए कि वो कैसे जाएगा साहब, उसको कैसे मालूम। या किसी को गोलियां दी गई, जैसा उसको सिर में दर्द था, पेट में भी कुछ गड़बड़ थी और हाथ पैरों में दर्द था, तो उसको जो 2-3 प्रकार की गोलियां दे दी, और वो बड़े चक्कर में पड़ गया। वो लोग डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब इन गोलियों पे लिखा तो है नहीं कि कौन सी सिर दर्द की है, कौन सी कहाँ की है, और इन गोलियों को कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें सिर में जाना है या हमको पैर में जाना है, हमें पेट ठीक करना है, तो गोलियों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो उन्होंने बोला तुम्हें चिंता नहीं करना, तुम अपना काम करो, तुम गोली खाओ और मस्त हो जाओ, गोलियों को क्या करना है गोलियां भी जानती। उसी प्रकार से बार बार कहा जा रहा है कि हमारा काम बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, हमें कर्मों के चक्कर में भी नहीं पड़ना, कौन सा कर्म आया, कैसे चला गया, कितने निषेध कर गया, कितने क्या हो गया, ये सब करणान योग में पढ़ते जरूर हैं हम, क्योंकि हमारी जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन वास्तव में हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। कौन सी प्रकृति का रुकना बंद होना रुक गया है, कौन सी जो प्रकृति का जो है क्षय हो गया है, ये सारी चीजें चूंकि रास्ते में आती हैं इसलिए हमें बताया जाता है, पढ़ते हैं हम तो हमें जिज्ञासा होती है। लेकिन जिस तरह किसी व्यक्ति को यहाँ से नाइट ट्रेन पकड़ करके दिल्ली जाना है, तो रास्ते में जितने भी स्टेशन पढ़ना है पढ़ेंगे, ये थोड़ी कि वो जागेगा तभी वो स्टेशन पढ़ेंगे, सोएगा तो नहीं पढ़ेगा। वो तो उससे बोलेंगे कि भाई साहब कौन कौन से स्टेशन आएंगे रास्ते में, बोले आपको जाना है क्या बीच में कहीं उतरना नहीं है, खाली हम जानना चाहते हैं कौन कौन से पढ़ेंगे। बोले आप विकल्प में मत पढ़िए, आप आराम से सो जाइए, जिन जिन को सो पढ़ना है और रास्ते में पढ़ेंगे, आप सीधे दिल्ली पहुंच जाओ और वहीं तक की ये ट्रेन है। तो उसी तरह से कितना सरल काम है,
कि जीव को करने के लिए कर्मों में तो कुछ है ही नहीं, स्वयं में भी वैसे भाव कुछ करने धरने के करने नहीं। एकदम सिंप्लीफाइड काम है कि मैं तत्व श्रद्धान का उद्यम करूं। भली प्रकार हमने अब तत्वों का स्वरूप समझ लिया, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, इनका स्वरूप ऐसे नाम पढ़ के नहीं, भली प्रकार से जब आप कई कई किताबें पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। यह यहाँ भी वैसे ही बताया, वहां भी वैसे बताया। ये तो जैन ग्रंथों की खासियत है। थोड़ा सा समय निकाल करके बीच बीच में उनका अपना रिवाइज करते रहना और फिर उनको अप्लाई करना किसके ऊपर में, संसार की दशाओं पर। देखो मेरे कैसे भाव आ गए, स्वयं की ही भावों की एनालिसिस करना कि देखो ये घटना देखकर मैं कैसे दुखी हो रहा हूँ। ये पिक्चर चल रही सामने और मैं उसमें ऐसा मस्त हो गया हूँ। एक ने हीरो का फिर पक्ष ले लिया, एक ने विलेन का पक्ष ले लिया, एक जो बीच में बैठा हुआ है दूसरा वो बोल रहा है कि मैं अच्छा आ गया, मुझे देखने को मिली पिक्चर, क्या क्या हो रहा है। ऐसे बहुत तरह के भाव आते हैं। तो संसार एक बड़ी प्रयोगशाला है, इसमें होने वाली हर घटना के फलस्वरूप अपने भावों में, अपने परिणामों में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनको नोटिस करना। मैं कहाँ भ्रमित हो रहा हूँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, संसार की दशाएं ऐसी है। हम बड़े उद्विग्न हो जाते हैं, अरे साहब अभी से इतना ज्यादा जो अधर्म का जो है साया दिखाई दे रहा है, आगे जाके क्या होगा। हमारे मात्र चिंतन से, रुदन से, इस तरह के विकल्पों से कुछ होने वाला नहीं। संसार में जो घटनाएं जब जब होनी थी वो हुई। द्वारिका नगरी जब जली तो बहुत लोग दुखी हुए, कृष्ण जी और बलदेव ने बहुत कोशिश करी कि उसको बचा लिया जाए, लेकिन बची क्या। नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में जो जो आया था उसी सीक्वेंस में घटनाएं घटित हुई। ऐसे ही संसार की समस्त दशाएं, मेरे आसपास होने वाली समस्त घटनाएं वैसी ही घटित होंगी, इसमें कोई विकल्प लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें करना क्या है कि उन घटनाओं का ये विश्वास करके कि वो ऐसी जो होना है वैसी होगी, मुझे खेद खिन्न नहीं होना है, मुझे समता में रहना है, ऐसा संकल्पित होकर के प्रयोगशाला में होने वाली समस्त घटनाओं के साक्षी बनना है। करना कुछ नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादिक होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। मतलब कई बार मुझे लगता है कि कितना सिंपल है मार्ग, लेकिन आप और हम सब एक जैसे ही हैं। इतना सिंपल होते हुए भी हम इतना बढ़िया जो प्रकृति ने हमको सौगात दी है कि आप तो अपना काम करिए, बाकी सब अपना काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो आप क्यों हटते हो, ऐसा विश्वास सा नहीं होता। हम अभी भी खेद खिन्न होते हैं, जो घटनाएं हमारी मन जैसी नहीं होती उनमें हम दुखी होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो घटनाएं वैसी ना हो, और इस प्रोसेस में हम खेद खिन्न होते हैं। तो जिन जीवों को जो सम्यक दृष्टि होते हैं और हमें, उनमें क्या फर्क है विशेष, कि वो उन सब घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं और खेद खिन्न बिल्कुल नहीं होते। वो बोलते हैं घटना के पात्र जो अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम करूं। और अपना काम क्या है, हर हालत में समता मेरी बनी रहे, विश्वास बना रहे कि संसार में जो कुछ घटित होता है वो अनहोनी नहीं होता। अनहोनी कबहू ना होसी, है ना। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होती वीरा रे, अनहोनी कबहू ना होसी, काहे होत अधीरा रे। क्यों परेशान हो रहे हो। ये मात्र इतना भाव तत्व श्रद्धानियों के पाया जाता है, जिसके कारण उनमें समता बुद्धि प्रकट होती है, और उसके कारण जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पूर्वक जो उनके कर्म के बंद हो रहे थे वो होना रुक जाते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना है अपन को, तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादिक होते हैं। ऐसे सम्यक के भेद जानना, अपन ने भी भेद बहुत विस्तार से पढ़े हैं, फिर कभी भी आपको कोई शंका हो तो अपन फिर पढ़ेंगे। और सम्यक दर्शन के 8 अंग अपन ने पहले पढ़े थे, थोड़ा सा अपन यहाँ उसको भी टच करेंगे। तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, कौन कौन से हैं, निशंक
निशंकित्व, निकांक्षित्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, उपब्रहण, स्थितीकरण, प्रभावना और वात्सल्य। अपन रत्नत्रय की पूजन करते हैं ना, तो उसमें आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों अंगों की पूजन करते हैं ना। तो 8 अंग पूजो सदा, जो है ना, चारित्र में 13 विधि पूजो सदा। तो अभी बड़े ध्यान से पढ़ना, उनमें ये सब चीजें उसमें आती हैं, और तत्वार सूत्र में भी सब ग्रंथों में है। तो यहाँ क्या लिखा है, ये 8 अंग जो है क्या है, इसका थोड़ा स्वरूप समझे। वहां भय का अभाव तथा तत्वों में शंका का अभाव, सो निशंकित्व है, निशंक तत्व है। निशंक तत्व का मतलब क्या है कि देह का मरण निश्चय रूप से आयु पूर्ण होने पर होता है, और जब आयु पूर्ण होती है, जिसे हम मरना कहते हैं, वो निश्चित है, वो क्षण भी निश्चित है, वो स्थान भी निश्चित है, वो निमित्त भी निश्चित है, और वो काल, समय आदि सभी निश्चित हैं। तो किससे डरना, और वो अवश्य होता है, सबके जीवन में एक बार घटित होता है उस पर्याय में। तो इसलिए बोलना है, इस भव का और परभव का किसी तरह का डर नहीं रखना, इस भय का अभाव हो गया। और तत्वों में संशय का अभाव, जो तत्व ऐसे ही है क्या, ये सब आश्रम ऐसा होता है क्या कि मैं भाव करता हूँ जब कर्म आते हैं। मुझे तो लगता है कि कई बार मैं जल्दी से कर लेता हूँ, तो कर्मों को टाइम ही नहीं मिलता आने का है। अपन बहुत तरह से विचार कर सकते हैं ना, कि अपन ऐसी ट्रिक लगाओ कि अभी थोड़ा सा जो है पुण्य के भाव आ रहे थे, और तत्काल भाव से मैं थोड़ी देर के लिए पाप में चला जाऊं, और कर्मों को मालूम पड़े उसके पहले ही मैं फिर वापस पुण्य में आ जाऊं। ये संभव है क्या? अरे कर्म तो क्या है, हमारी तो वस्तु स्थिति है, इधर हमने सोचा उधर कर्म बंधे। वो कर्माण शरीर कहाँ है? वो ऐसा थोड़ी कि आपने अपना कर्माण शरीर जो है वो कमोटे में छोड़ दिया है, अब वहां से आने में उनको टाइम लगेगा। हमारे ही आत्म प्रदेशों के आसपास सब अरेंजमेंट है, इधर आपने सोचा और उधर वैसा उनका बंद हुआ। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है वो निशंक होता है, जैसा तत्वों का श्रद्धान शास्त्रों में बताया, जिनेन्द्र देव की वाणी में आया, वैसा ही तत्वों का स्वरूप है, अन्यथा नहीं है, ऐसा मानने वाला निशंक रहता है, और मृत्यु का भय उसे लगता नहीं, इस भाव का अपर भाव का दुख उसे होता नहीं। फिर दूसरा तत्व क्या बताया था, पर द्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव, सो निकांक्षित तत्व है। जो पर द्रव्य है वो मुझे सुखी कर सकते हैं, सुखी दुखी कर सकते हैं, इसलिए मुझे अनुकूल लगे ऐसे वस्तुओं की आवश्यकता है, जो मेरे प्रतिकूल हो उनको मैं दूर करना चाहता हूं। तो ये जो वांछा है इस तरह की सम्यक दृष्टियों को नहीं होती, क्योंकि वो समझते हैं कि संसार में क्या अच्छा और क्या बुरा, कुछ भी तो नहीं है, सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं। मैं मूर्ख अपनी मूर्खता के कारण उनमें अनुकूलता प्रतिकूलताएं ढूंढ लेता हूं, तो उसे जो परद्रव्य आदि में राग रूप वांछा का अभाव हो जाता है, इसलिए वो निकांक्षित हो जाते हैं, कोई चाहत नहीं रहती। तथा परद्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव, सो निर्विचिकित्सक सत्व है। देखो, जो द्वेष रूप परिणाम है ना, चाहे वो खुद का शरीर हो चाहे दूसरों का शरीर हो, एक अपेक्षा से तो अपन बोलते हैं शरीरों के आकर्षण का त्याग करो भैया, शरीर में क्या रखा है, शरीर में तो मल मूत्र आदि भरे हुए हैं, कितना अशुचिमय है, ये अपन एक रूप से बोलते हैं। लेकिन ये हम जो बोलते हैं उस समय हमारा बड़ा द्वेष भाव रहता है, अरे 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 इतना ग्लानि में शरीर है मेरा भी, और पर लोगों का भी जिनके प्रति मैं आकर्षित होता हूँ उनमें सब धिक्कार है, ये सब जो अपन बात सोचते हैं, तो वो द्वेष रूप परिणाम देखे जाते हैं। लेकिन वो द्वेष रूप से मत समझना, क्योंकि द्वेष रखना यानी अरति भाव भी कषाय है। तो फिर आचार्यों ने क्यों कहा कि ऐसा रखो अपने आत्मा के बारे में, तो कि देह वगैरह कैसी है, नौमल द्वार वह जिनसे वाशर नाम लिए घिन आवे, बार बार नाम भी शब्द दिया है। तो ये सब क्या है, दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जग में जगत में और नहीं घिन गे,
ये सब बातें क्यों कही जाती हैं? आप बोलोगे ये तो द्वेष परिणाम तो है ही ना, और ये 12 भावना का चिंतन सम्यक दृष्टि भी करता है, और आप बोल रहे हो भाई ये सब नहीं करना, द्वेष रूप से नहीं करना। उसका अर्थ समझना। क्यों क्या बोला? पर द्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव। एक ग्लानि बिना द्वेष के भी हो सकती है। ग्लानि का अर्थ क्या है? आकर्षण का ना होना, वो ग्लानि। उनमें रति भाव या उनमें ग्रंथितपना, उन शरीरों में, उन भोगावी सामग्रियों में बहुत ज्यादा उसमें लिप्त हो जाना, है ना, वो लिप्त नहीं होना। इस भाव को उन्होंने कहा कि वो द्वेष रूप परिणाम मत रखना, लेकिन उनमें आकर्षित भी मत होना, है ना। अभी देखो अपन जो अपने कोई बुजुर्ग हैं या पति पत्नी में से कोई एक है, बीमार पड़ जाता है, कुछ हो जाए, तो आपको उनके मलमूत्र आदि का क्षेपण भी करना पड़ सकता है ना। माता पिता हैं, पति पत्नी आपस में हैं, बच्चे हैं, तो वो सब करना पड़ता है। आप चाहे जो है ऐसे अरति भाव, घृणा के भाव से करें, या आप समता के भाव से करें, करना आपको ये। तो वहां ये समझना कि देखो ये मलमूत्र आदि भी जो है वो भी एक द्रव्य है, उद्गल के ही जो है एक स्वरूप है, उद्गल का एक स्कंद है। मल आदि क्या है? आप अगर इस भाव से सोचोगे तो मल आदि भी, उनमें भी कोई दूषण नहीं है, वो भी वस्तु का स्वरूप है। वो मल आदि जो है छूकर को अच्छे लगते हैं, किसी ना किसी के लिए उपयोगी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके भाव, अभी आपको आचार्यों की, मुनियों की, एक दूसरों की जो है सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती है, कई बार ऐसे मलमूत्र आदि का क्षेपण भी करना पड़ता है, तो वहां भी विचलित मत होना, क्योंकि वो सब वस्तुएं, कफ है, थूक है, खून है, ये जो हम बोलते हैं अपवित्र जो द्रव्य हैं, वो भी पुद्गल के ही तो स्वरूप है, स्कंद है। उनमें वास्तव में घृणा करने योग्य बात कुछ है नहीं। हमने उस स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं किया, हम उसको घृणित समझते हैं, लेकिन वो भी उन परमाणुओं से ही निर्मित होते हैं, उनके संयोग से वो स्कंद बनते हैं। आपको 2-4 परमाणु दे दें तो आप जेब में भर के वैसे घूमने लगोगे, जब वो स्कंद बन जाएंगे इस रूप में तो आप बोल नहीं साहब ये तो अपवित्र हो गया है। वस्तु स्वरूप को जब आप पहचानोगे कि स्कंद कैसे बनते हैं, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु कैसे स्वतंत्र होते हैं, जब अलग अलग जो स्कंद बनते हैं, आप देखो आंखों की जो पलकों की जो रचना होती है, वो परमाणुओं के, ऐसे परमाणुओं के स्कंद से वो बनते हैं जिनमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हो, तब ऐसे परमाणु उसमें आके जुड़ के वो स्कंद का रूप लेते हैं। ऐसे शरीर के अलग अलग जगहों पर होने वाले परमाणु उन कार्यों को संपादित कर पाए, इस तरह से उनके लिए व्यवस्था स्कंद रूप में की जाती है। सब वही परमाणु पलट फिर गए। तो ये जब अपन बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को, तो किससे घृणा करो और किससे प्रेम करो, किसमें आकृष्ट हो, ये दोनों वस्तुओं को भली प्रकार कहते हैं वस्तु स्वरूप को जान करके फिर आप किसी में ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। ऐसा वस्तु का स्वरूप सम्यक दृष्टि को प्रत्यक्ष दिखाई देता। उनको ऐसी चीजों में घृणा भी नहीं आती और उनमें आकर्षण भी नहीं होता। ये बीच का जो भाव है, जो समता वाला भाव है, वही सम्यक दृष्टि को रहता है। और चूंकि मैं भी सम्यक दृष्टि बनने जा रहा हूं, इसलिए आज से और अभी से ऐसी बिना द्वेष वाली, बिना आकर्षण वाली भावों की कल्पना करना, अपने अंदर ये गुणों को डेवलप करना। तो पर द्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सत्व है, तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी ना, कि ऐसा नहीं कि कोई जो है जैसे दूसरे धर्मों के जो देवादिक हैं, आपको वहां से कोई, आप जा रहे हो और एक गणेश जी की मूर्ति लेके कोई चला रहा है, या आपको कोई और दूसरे जो है संप्रदाय का कुछ जो जुलूस निकल रहा है, तो आपके पास से निकल गया तो आप बोलोगे अरे साहब मैं तो अपवित्र हो गया, मैंने कुगुरु को देख लिया। ऐसा नहीं है। या किसी कारण से उस मंदिर में आप चले गए, एक भीड़ थी, आपकी सामाजिक सोसाइटी की थी, आप भी चले गए साथ में, तो इतने मात्र से आपका श्रद्धा नहीं दूषित हुआ,
क्योंकि श्रद्धांत तो आंतरिक वस्तु है, जानबूझ के आपको जहां तक है अवॉइड करना है, लेकिन अगर चले भी गए तब भी आपका जो है वो सम्यक्ति है, अगर मान लो किसी तरह से ऐसे उसमें माहौल में आ भी गया तो वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, वो भी वस्तु का स्वरूप ही तो है। तो इसलिए उन्होंने बोला तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव, उनमें मोहित हो जाए, अरे साहब एक भगवान तो ये भी है इनके, देखो कैसे त्रिशूलधारी हैं, कैसे गदाधारी हैं, कैसा धनुष्वाण है इनका, वाह क्या देवता है, ऐसा प्रतीति भाव, ऐसा प्रशंसा का भाव तो मत रखना। लेकिन ऐसा उनके पास से निकलने मात्र से, उस मंदिर आदि में जस्ट प्रविष्ट हुए इतने मात्र से सम्यक दर्शन खंडित नहीं होता। तो तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव, सो अमूढ़ दृष्टित्व, देव किसे कहते हैं, ऐसा निशंक रूप से जिसे श्रद्धान है, तत्वों का जिसे पक्का श्रद्धान है वो अमूढ़ दृष्टि वाला है। देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप जिसके जहन में है, जिसके ज्ञान में है, जिसके श्रद्धान में है, वो अमूढ़ दृष्टित्व वाला है, मूढ़ दृष्टित्व वाला नहीं है। तथा आत्मधर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना उसका नाम उपब्रहण है, इसी अंग का नाम उपगूहन भी कहा जाता है। उपगूहन अंग आपने पढ़ा होगा, कई बार अपन ने पढ़ा। वहां धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जानना, तथा अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है। देखो मैं उपगूहन का आपको अर्थ बताता हूँ। उपगूहन का अर्थ क्या है, क्लियर सब जगह यही मिलेगा आपको, धर्मात्मा जीवों के दोषों को ढकना है। वहां कहीं साधर्मी भाई भी लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या, जो मेरे साधर्मी नहीं है उनका सब आलोचना करूं खुलेआम, और साधर्मी भाइयों को छोड़ दूं, करे इनके तो 100 खून माफ है। इसका भाव वो नहीं है, इसका भाव है साधर्मी भाव से, साधर्मियों से तो वो प्रेम होता ही होता है जो स्वाभाविक रूप से होता है, और उनसे अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो उनसे द्वेष मत रखना, क्योंकि वो आप और हम सब एक ही नाव में सवार है ना, कोई आगे कोई पीछे सबको जाना, और किसी तरह से कोई वाद विवाद हो जाता है, कोई सिद्धांत संबंधी हो जाता है, तो उसमें समता धारण करना। जैसा नहीं बाकी लोगों को तो मैं छोड़ देता हूँ साहब, लेकिन अगर कोई साधर्मी भाई कोई गलती करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा ऐसा भाव रहता है। उनसे तो अपन जैसे अपना घर का बच्चा है ना, वो 10 गलती करता है तब भी अपन उसको न माफ कर देते हैं, लेकिन दूसरा करता है तो हमारे भाव दूसरे होते हैं। तो यहाँ तो साधर्मी भाई के प्रति भी वैसा ही बर्ताव रखना जैसे अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के प्रति रखते हैं, क्योंकि हम और वो, इसमें कोई और कोई भाव नहीं है, इसमें भाव ये है कि हम एक दूसरे के सहायक बनकर धर्म के मार्ग में एक दूसरे को बढ़ाने का कार्य करें। कोई भूल से कहीं तो कोई सिद्धांतिक जो है वो भी व्यवहार में हमारे जो है वो होता है, सिद्धांत से तो कहाँ हमारा आगे पीछा, सिद्धांत तो जो आगम में दिए वो सबको मानना ही, लेकिन व्यवहार में किसी ने ऊंचा यहाँ का दीपक वहां रख दिया, उसने वहां रख दिया, उसने ये जयंती मना ली, इसने वो नहीं मनाई, छोटी छोटी बातों पर हमारी बाधाएं रहती हैं। तो वहां इन जो हमारे जो पक्ष विपक्ष की बात होती है, या जो हमारे थोड़े मतभेद होते हैं, उन मतभेदों को भुला करके धर्म के मार्ग में प्रशस्त होने वाले समस्त जीवों के दोष अगर कुछ हो भी जाएं तो उनको उजागर मत करना। अभी बता के आता हूँ आज इन्होंने क्या किया मंदिर में, और अभी लगाता हूँ व्हाट्सएप। अब फुर्सत करके नाश्ता वास्ता करके बैठे तो समाज में जितने लोग थे सबको बताया, अरे साहब पता है आपको आज क्या हुआ, आज फला ने मंदिर में साहब ऐसा किया, इधर दीपक की बजाय उन्होंने उधर दीपक रख दिया, और वो साहब वो छड़े हुए द्रव्य में वो चढ़ा दिया उन्होंने। अरे साहब गजब हो गया, लोग कैसे करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने का है ना, ऐसी व्यवहार में बहुत सारी भूलें होती रहती हैं, इनको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना अपना, उनके दोषों को यथावत, अगर कहने की जरूरत भी पड़े, किसी को सुधारने की जरूरत पड़े तो एकांत में विनय पूर्वक कह देना, और बाकी सबको तो दोष ढकने की जो प्रवृत्ति थी ना, वो अपन ने एक घटना पड़ी थी ना
कि वो एक मंदिर से एक छुल्लक जी बनकर जीव छुल्लक बन करके एक आदमी आया और वो तो प्रतिमा चुराने आया था, तो प्रतिमा चुरा करके चला गया। बाद में उसको कोतवाल ने पकड़ लिया और वो सेठ जी का जो है वो मंदिर था, उनके पास लेके आए उसको। सेठ जी ये प्रतिमा चुरा के भाग रहा था, ये छुल्लक जी। सेठ जी ने देखा कि प्रतिमा है हाथ में और छुल्लक का वेश है, वो समझ गए पूरी बात। तो उन्होंने उसके दोष को ढका। उन्होंने कहा कि नहीं भाई पुलिस वाले भैया, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ये तो उसका मंजन करने ले जा रहे थे प्रतिमा का, मैंने ही कहा था। छुल्लक जी है ना, तो कोई गलत काम थोड़ी करेंगे। ऐसा कह के उन्होंने क्या किया, न केवल उस व्यक्ति का दोष ढका बल्कि धर्म की कुप्रभावना होने से भी बचा दिया। नहीं लोग बोलते कि यहाँ कोई जैनियों में कुछ वो भरोसा है क्या, कोई जो एलक बन जाता है, कोई छुल्लक बन जाता है और काम करते हैं चोरी का। इस घटना से ये समझना कि अगर मैं अपने ही साधर्मी भाइयों की निंदा करूं, सार्वजनिक रूप से करूं, जगह जगह फैलाऊं, तो किसकी वास्तव में प्रभावना कुप्रभावना में बदल जाती है, मेरे धर्म की, मेरे धर्म के मार्ग पर चलने वालों की और स्वयं मेरी भी। इसलिए उपवन अंग जो है ये बहुत विशेष है, इसको आप बहुत जितना अच्छा समझेंगे उतने ही अच्छे भाव समता के आएंगे। तो ये दूसरा उपवन हो गया। तथा अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है। अगर मैं अपने भावों से भटक जाऊं, पहले तो हम सामने वाले को तो फिर भी कोशिश करते हैं कि उसको मैं स्थापित करूं। कोई रोग में शोक में है, किसी तरह का शोक हो गया, वो बड़ा प्रलाप कर रहा है, दुखी हो रहा है, तो हम जाके उसे समझा देते हैं, क्योंकि इसमें हमको अपने को कुछ लगता नहीं ना कि मेरा कुछ जा रहा है। हम फटाफट पहुंच जाते हैं उसके, तो भैया सावधान रहना, अपने व्रत नियम संयम का ध्यान रखना, ये बीमारी में हो गई है तब भी आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों। तो वो तो हम फिर भी करके आ जाते हैं, लेकिन स्वयं अगर हम धर्म के मार्ग से डिग रहे हों तो तब हमारा फर्ज क्या है। क्या हम ये वेट करते रहे साहब की, जब उनको हम समझाने गए थे साहब तो उनको ही आना चाहिए ना हमको समझाने के लिए, ऐसे भाव नहीं। मैं स्वयं ही स्वयं का गुरु भी हूँ, स्वयं को स्थापित करना करे, तुम कहाँ भटक रहे हो। संसार में ये रोग शोक आदि किसको नहीं हुए, 8 करोड़ रोगाणु जीव शरीर में हमेशा होते रहते हैं, कभी भी कोई रोग जो है उत्पन्न हो सकता है। इन रोगों से क्या घबराना, ये तो शरीर की दशाएं हैं, इसी का एक भाग है। मेरे जो जो कर्म जब उदय में आते हैं तो वो रोगाणु सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे समय में धर्म आदि को छोड़ देना, विचलित हो जाना, उनसे अपने आप को हटा देना, अब साहब मेरी रुचि नहीं लगती, ऐसे भावों से हटा करके स्वयं को उन्हीं भावों पर दृढ़ करना, स्वयं को और दूसरों को, ये इस अंग का नाम है स्थितिकरण अंग। देखो हमें समय दृष्टि होने जाना है, होने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए इनको बहुत विशेष रूप से समझना। वैसे हमने कई बार पढ़ा है, तथा अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है, तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। प्रभावना वो नहीं होता कि किसी विधान किया तो 4 केले बांट दिए, खड़े हो गए साहब प्रभावना लेते जाओ साहब, है क्या प्रभावना दे रहे हो साहब, बोले केले दे रहे हो, ये भी कोई प्रभावना है, नारियल देते तो चलो फिर भी था, यानी प्रभावना ऐसे बटती क्या। ये तो जो और उसमें लोग जो है उसमें दोष और निकाल देते हैं, उन्होंने क्या प्रभावना बांटी, प्रभावना बांटने की बात है क्या समय की। बिल्कुल साहब उनके पुराने केले कहीं से आ गए थे साहब, तो उन्होंने बांट दिए प्रभावना, उन्होंने जाते ही फेंक दिए। ये प्रभावना नहीं है, ये प्रभावना का एक हमने एक उपचार रूप से एक वो निकाल लिया है कि भाई गए थे उनके यहाँ, गए थे तो सब बड़ा स्वागत हुआ, जैसे बारात का बोलते हैं ना, उन गए तो बारात में बारातियों को ये दिया, तो हमने वो प्रसन्न होकर के, जैसे कोई आयोजन करता है, धार्मिक आयोजन करता है, तो अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के संकेत मात्र के लिए ऐसी चीजें करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में धर्म की प्रभावना तो धार्मिक कार्यों से ही होती है, धार्मिक अनुष्ठानों से ही होती है। धर्म का स्वरूप बढ़ता है, बड़ी बड़ी ध्वजाएं बनाई जाती हैं, मंदिर के शिखर बनाए जाते हैं, मंदिर में सब मंत्रोच्चार वगैरह होते हैं,
वो जैनियों को लोग अब सब मानने लग गए हैं। आप चैनल में देखना, सारे धर्म के लोग कहने लगे कि हमने सब धर्म देख लिए, जैनियों का धर्म वास्तव में त्याग का धर्म है। त्याग आदि करना, त्यागियों की प्रशंसा करना, उनका आदर सत्कार करना, ये सब प्रभावना अंग में आती है ना। हमसे अगर कोई नहीं मानता नियम संयम आदि, तो कोई जो त्यागी दर वो है, हम उनकी जो है वो आलोचना करें, उनका उपहास करें, ऐसा तो नहीं करना। जितना हमसे बनता है हम करें, और जो कोई जो कर रहा है, जितना भी कर रहा है, उसकी अपनी समझ के हिसाब से कर रहा है, ठीक है ना। तो किसी का उपहास नहीं करना, अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सुप्रभावना है, तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सुवात्सल्य है। ऐसे यह 8 अंग जानना है ना। अपन ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा, और बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें ये जो है विस्मृत हो जाती हैं सब बातें। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्त्व के अंग है। देखो अभी इसमें एक बहुत विशेष बात आने वाली है जो विपुल जी ने पूछी। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्त्व के अंग हैं। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्ति जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं, और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते। इसलिए निशंकिताधिक अंग सम्यक्त के कैसे कहते हो। विपुल जी ने क्वेश्चन पूछा था कि साहब ये बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो जिनके नियम वगैरह, जिनकी धारणा है, जिनका आचरण जैनियों से भी कई गुना अच्छा है, और उनको भी क्रोध वोध भी ऐसा नहीं आता जैसा हमको आता है, तो फिर उनकी कैसे जो है महानता मानी जाए और हमारी कैसे ना मानी जाए, इस पर अपन ने डिस्कस किया था। मैं आपको अनम्यूट करूंगा और इस बात पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। जैन साहब जी, से पहले के आप इस विवेचन पे में 2-3 इसमें प्रश्न हैं, क्या उनको रख सकते? हाँ बोलिए। पहला तो ये है, ये इसी पेज पे जो शुरू किया था, यहाँ कर्म के उपसमादिक से उपसमादिक सम्यक तो कहे, सो कर्म के उपसमादिक इसके करने से नहीं होते। ये जो सेंटेंस है, ये आध्यात्मिक सेंटेंस को जरा समझा सकते हैं? अरे बिल्कुल। देखो क्या बोल रहे हैं, यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, पहले ऊपर लिखा है ना, यहाँ कर्म के उपशमादिक से उपशमादि सम्यक कहे। उपशमादि सम्यक मतलब औपशमिक सम्यक, छाय उपशमिक सम्यक, छायिक सम्यक। उपशमादि है ना, तीनों तरह के सम्यक की बात हो। तो कर्म के उपशमादिक से, उपशमादिक में मतलब या तो कर्म का उपशम हो जाए, जो मोहिनी कर्म आदि है, या उनका क्षयोपशम हो जाए या क्षय हो जाए। ऐसे जो तीनों चीजें हैं वो किस हिसाब से कही है, तो बोल रहे हैं सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते। अपन ने कहा ना कि जो मोहिनी कर्म के, जो दर्शन मोहिनी के जो 3 प्रकृतियां हैं और 4 प्रकृतियां उसकी हैं अनंतानुबंधी की, ऐसे ये 7 प्रकृतियों का उपशम होता है तो औपशमिक सम्यक्त होता है। तो कोई आदमी इसमें भ्रमित हो करके हमसे पूछे साहब वो तरीका बताओ, आप उन कर्मों को मैं आज उपशम करना चाहता हूँ और मैं तो मिटाई देना चाहता हूँ, फिर भी छोड़ दिया साहब, आपने कहा कि उपशम करके छोड़ देना, तो उतना ही करना चाहता हूँ। तो वो ये समझा रहे हैं कि वो कर्मों में हम कुछ नहीं करते। कर्मों में हम कुछ करने, कर्म तो अपने आप ही उपशमित हो जाते हैं। हमें अपना कार्य तत्व श्रद्धान का करना है, और वो भाव अगर उस लेवल पे आ गए तो उपशम हो ही जाएगा। ये लिखा उन्होंने यहाँ, तो यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयं ही कर्म के उपशमादिक होते हैं। आगे समझना। अच्छा, दूसरा प्रश्न है जी, ये जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, जिसमें जो प्रभावना वाला जो अंग है, हाँ, में लिखा है अपने स्वरूप की और जिन धर्म की महिमा प्रकट करना। हाँ, तो जिन धर्म की महिमा तो प्रकट करने का विवेचन आपने बहुत अच्छा कर दिया जी। अपने स्वरूप की महिमा कैसे प्रकट की जाए, वो प्रकट करना क्या मान्य हो?
नहीं नहीं, प्रकट करने का अर्थ जो है ऐसा नहीं कि बाहर में जाके लोगों को बताना, अपने अंदर ही जो है उनको उत्पन्न करना है। अपने स्वरूप का, अपने आत्मा के स्वरूप के गुणों का चिंतन करके अपने आचरण में भी वैसे भाव लाना, ये हुआ निज में प्रकट करना। निज में प्रकट करने वाली बात। हाँ, उनको आचरण तक में लेकर के आ गया ना, मैं अपने स्वरूप का, गए ओ मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मुझे इन सब चीजों में कहाँ आकर्षण है। ऐसा खाली बोलने की बात नहीं है, ऐसा स्वयं में वो गुण जो मौजूद थे उनको प्रकट रूप में लाने से आचरण भी सुधर जाता है। चलिए ठीक है। हाँ। तीसरा प्रश्न है, लास्ट वाला, हाँ। जो वात्सल्य है। हाँ स्वरूप में और जिन धर्म में धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव। जी। प्रीति भाव, ये क्या कहते हैं, राग नहीं हो जाएगा? हाँ तो वही ना, देखो उन्होंने क्या लिखा है, स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो अति, ये राग तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि क्या है, ये जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जिसने अभी संयम धारण नहीं किया, जिसने अभी संयम धारण नहीं किया, विधि पूर्वक अनुव्रत आदि धारण नहीं किए, अलग शुल्लक आदि बना नहीं, प्रतिमाधारी बना नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो होने पर सम्यक के लक्षण बता रहे हैं। वो जीव जब सम्यक्ति होता है तो उनको इन सब जीवों के प्रति विशेष स्नेह होता है। जैसे गाय और बछड़े का उदाहरण देते ना, कि जो मेरे साधर्मी भाई हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा अपन को भाव नहीं होते। भाई साहब, अपन तीर्थ यात्रा चलते हैं, अपन सब मिलके चलते हैं, सारे जैनी भाई चलते हैं, पूरी जैन समाज चलती है। ये भाव क्या है? इन भावों में उन गुणों से सुसज्जित लोगों के साथ साथ अपने को प्रीति भाव जो आता है, वो प्रीति भाव ऐसा व्यवहार शादी ब्याह वाला नहीं है। ये प्रीति भाव कौन सा है? यो मैं सब, हम सब एक ही मार्ग पर चलने वाले हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, और वो जो नैसर्गिक स्वाभाविक जो एक दूसरे में वात्सल्य आदि प्रकट होता है, उसकी बात चल। ठीक है, चलिए मेरा तो क्वेश्चन हो गया। पहले प्रेम जगत में मोह दूर ही रहा करे। बस, अब ये बात अलग है कि बाबूजी अपन सबसे मुंह अलग से करते हैं, वो एक्स्ट्रा। नहीं, मैंने बताया, मेरी भावना में दिखा है ना, पहले प्रेम जगत में मोह दूर ही रहा करे, वो ये इससे हो जाती है। बिल्कुल सही। तो देखो, एक जो इस बात से एक निष्कर्ष निकालना चाहिए जो अपन नहीं निकालते, और इन क्षणों में जब हम बहुत भावुक होते हैं, जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं और तत्वों का स्वरूप हमें समझ में आ रहा है, ऐसे समय में जो शिक्षाएं हम ग्रहण करते हैं वो भली भांति करना चाहिए, जिससे हमारे मानस पटल पर वो स्थापित हो जाएं, उत्कीर्ण हो जाएं, क्योंकि हम फिर भटक जाते हैं। इसी तरह साधर्मी भाइयों से जो प्रेम की बात चल रही है, वो उस लेवल की बात है। उनमें अगर किसी तरह का जो एक आध उनका जो दृष्टिकोण में अलग अलग फर्क भी पड़ जाए, तब भी वैसा दुश्मनी वाला भाव नहीं रखना। अपना ये तो हो रहा था कि थोड़ा मतभेद हो जाता है, लेकिन मतभेद रहे, मति भेद नहीं होना चाहिए। कि हमने बोलना ही छोड़ दिया था, मैंने तो उनसे बंद कर दिया बात करना, है ना। देखो कौन सा जीव कब हमारे लिए सहायक बन जाए, सब हम एक ही नाव पर सवार हैं, और उनमें अगर हम अच्छा सा भाव रखेंगे। अभी आप देखो वो मोदी जी है ना, मोदी जी ने जिन जिन ने उनके खिलाफ जो है, श्रीलंका ने, नेपाल ने, हमारे भारत के खिलाफ क्या क्या किया था, लेकिन जब वो मुसीबत में आए तो सबकी मदद करी ना। तो वो अपने आप ही वो द्रवित हो जाएंगे, कुछ दिन बाद हो ही रहे हैं, कह रहे देखो हमने इनके साथ क्या किया और ये हमारे साथ क्या करे। तो इसलिए अपना भाव ऐसा ही रखें। और आप सब लोग इसमें, मैंने देखा जितने लोग इससे जुड़े हैं, सबके ऐसे ही भाव रहते हैं कि हमारे लिए किसी ने कुछ भी अगर बुरा भी किए, सोचा हो, किया भी हो, मैं नहीं सोचूंगा। तो ये मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए भी सहयोग करने को तैयार रहते हैं। इन घटनाओं से अपन को सीखना है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हम सामने आमने देखते हैं, ये खाली मात्र जो है इनमें जो है उद्वेलित होने की भाव नहीं रखना, इनसे सीख लेना अपने जीवन में। आज उनकी पूरी संसार में प्रशंसा हो रही। हम तो अपने साधन में भाई से भी अगर कोई गलती हो जाती तो इतना बेमनस्य कर लेते हैं कि नहीं साहब मैं जिंदगी भर बोलूंगा नहीं इनसे। ये बिल्कुल गलत बात है। इनको अपन को ऐसे क्षणों में पूरी तरह से समझ करके ये एक तरह से संकल्पित हो जाना है कि मैं ऐसी
निम्न स्तर तक कभी जाऊंगा नहीं। बहुत बढ़िया। अभी देखो, अब एक छोटा सा एक वो रह गया पैराग्राफ, मैं आपको उसको लेता हूं जिसमें जो विपुल जी के प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा, है ना। देखिए इसमें एक लाइन आई है, जैसे मनुष्य के शरीर के हस्तपादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्त्व के अंग है। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्ति जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं। सम्यक्ति के जो आपने इतने सारे जो दोषों का रहित पना बताया, बोलते हैं बहुत सारे कहलाते सम्यक जीव हैं, वास्तव में सम्यक्ति हैं, लेकिन उनके भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं। और इसके विपरीत कितने ही मिथ्या दृष्टियों के ये नहीं पाए जाते। इसलिए निशंकितादिक अंग सम्यक के कैसे कहते हो। मैंने क्या बोला कि आपने लक्षण बता दिए साहब सम्यक दृष्टि के, लेकिन ऐसे तो सम्यक दृष्टि में भी इस तरह की जो है वो खोट पाए जाते हैं और बहुत सी मिथ्या दृष्टियों में नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये आपकी परिभाषा निशंकित आदि वाली कि सम्यक्ति के ये हमेशा रहते हैं, गलत है। उसका समाधान क्या दिया उन्होंने, जैसे, और ध्यान से सुनना, जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपादादिक अंग कहे जाते, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्तपादादि में कोई अंग ना हो। किसी का हाथ कट गए एक्सीडेंट में, पैर कट गए, वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। जैसा मनुष्य दिखता है या जितना वो सक्षम होता है उतना नहीं कर पाता, लेकिन उसके हाथ पैर कट गए तो वो मनुष्य नहीं कहलाएगा क्या। उसी प्रकार सम्यक्त्व के निशंकितादि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई सम्यक्ति ऐसा भी हो जिसके निशंकितात्व तत्वादि में कोई अंग ना हो, वहां उसके सम्यक्त्व तो कहा जाता है, परंतु इन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। जैसे हाथ पैर से रहित मनुष्य को मनुष्य तो कहा जाता है, लेकिन विशेष रूप से वो शोभायमान नहीं होता। उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव है, अगर उसके जो निशंकित आदि जो गुण बताए हैं उनमें कुछ अगर दोष भी लग जाए तो उनका सम्यक तो नहीं जाता, लेकिन वो सम्यक तो उतना उत्कृष्ट दिखाई नहीं देता, माना नहीं जाता। अब बात समझे, खाली अगर थोड़ा दोष लग गया तो सम्यक तो नहीं चला गया, लेकिन फिर भी अपन कहते हैं कि अरे सम्यक दृष्टि होने पर इनके आचरण में थोड़ा सा मलिनता है, काश वो भी नहीं होती। ऐसा तो कह रहे हैं इन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता, तथा जिस प्रकार बंदर के भी हस्तपादादि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निशंकितादिक अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं होते। विपुल जी ने प्रश्न पूछा था ना कि मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, हमें तो कई बार क्रोध आदि भी आ जाता है, लेकिन उनको क्रोध भी नहीं आता, वो इधर उधर चुगली भी नहीं करते, बहुत सारे गुण उनके हमसे श्रेष्ठ हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो तो मान लें उनको सम्यक दृष्टि और हमको भले ही मत मान। तो उसका जवाब ये दिया है पंडित जी ने कि जो इस लाइन में नहीं चल रहा है वो दूसरी लाइन में ही चल रहा है, उसके स्वभावगत ऐसे गुण हैं, बहुत सारे थे ऐसे। अपने मित्र भी होते हैं जो किसी की आलोचना नहीं करते, बहुत सारे से, लेकिन उनका चिंतन जो है वो शास्त्रोक्त नहीं होता। इसलिए खाली मात्र ये उनके बाह्य लक्षणों से उनका चिंतन भी समता हमता वो कुछ जानते थोड़ी। तो जब तक जो इस दिशा में भली प्रकार तत्वों का स्वरूप जान करके इस तरह का आचरण करे और थोड़ा बहुत कमी भी रह जाए, लेकिन आचरण की जो भूमिका जिसकी ये रहे वो ही सम्यक दृष्टि है या सम्यक दृष्टि सम्यक सन्मुख है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं जिनको इन तत्वों से कुछ समझ में नहीं आता, बाई डिफॉल्ट उन्होंने जो पर्याय में जन्म लिया है उनका स्वभाव ऐसा है कि वो ज्यादा कषाय उनकी मंद तो है, लेकिन उसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो तत्वों के विषय में नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति में और सम्यक दृष्टि में फर्क रहता है। नहीं, आपने उस समय विवेचन किया था जी, तो उस समय एक दूसरा पहलू भी बताया था। हाँ, ऐसा जीव जिसके, जैसे विपुल जी ने एग्जाम्पल दिया था
उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था, उनके साथी हैं उनमें ये गुण है। हाँ। तो आपने उसके पीछे पृष्ठभूमि बताया था कि उनके पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं। हाँ, वो भी बात है। वो संस्कारों के प्रति वो क्या कहते हैं, उसका उनका इस समय स्वभाव ऐसा है। हाँ, मगर अगर वो स्वभाव तत्व सिद्धांत की तरफ मुड़ जाएगा तो सम्यक्त की पाने में उनको ज्यादा आसानी होगी। बिल्कुल सही कहा। क्या बिल्कुल जी है उधर? हाँ जी सर, मैंने सुना। हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ, क्लियर हुआ ना? देखो, वो उस दिन का जो अपन ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो सीवीएम साहब ने अभी रिपीट किया, वो प्लस ये जो अभी मैंने बताया, ठीक है ना, ये दोनों मिलान करना, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। अभी बस सर, सवाल है, वैसे तो कुतर्क है, लेकिन हाँ। फिर क्या सम्यक दर्शन जैनियों की बकौती हो जाएगी क्या फिर? तत्वों के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरा भी है। ओके। देखो ये जैन साहब, हाँ, देखिए सम्यक ये जैनियों की बापौती ये सब यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि जैन धर्म किसी का एक का नहीं है। हाँ। तो जिन सिद्धांत को जिन आगम को मानता है वो जैन है वास्तव में। नहीं, सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात करिए आप। यहाँ आप 7 तत्वों के श्रद्धान की और श्रद्धानियों की बात करते हैं, तब बात तो तत्व नाम भी नहीं जानते बाकी लोग। तो वो तो चाहिए, जब तक वो सम्यक दर्शन के तत्वार्थ सिद्धांत नहीं होगा जिन आगम के अनुसार, तब तक सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। बिल्कुल जिन आगम आपत्ति है। देखो, मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। उसके पहले ही देखो, ये लास्ट लाइन बची इसकी, सम्यक दर्शन के 25 दोष, कुछ तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तथा सम्यक्त में 25 मल कहे, 8 शंकादिक, 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, सो यह सम्यक्ति के नहीं होते, है ना। 8 शंकादिक जो अपन ऊपर पढ़े दोष, 8 मद जो होते हैं ना, पूजा मद, ऐश्वर्य मद आदि जो है 8 मद होते हैं, रूप मद है, बल मद है। फिर 3 मूर्ताएं ये हो गई देवशास्त्र गुरु के बारे में मूर्ताएं रखना। 6 अनायतन माने उसमें 3 और उनको मानने वालों को और जोड़ दो तो 6 हो जाते हैं। सो ये सम्यक्ति के नहीं होते। पहली बात तो ये समझना। अब सम्यक्ति शब्द में मैंने जैन नहीं बोला, जो सम्यक्त का धारण करने वाले जीव हैं, जैसे शिवजन साहब कह रहे थे, वो कहीं मैंने ये अंडरलाइन नहीं किया कि ऐसे जैनी भाई। एक्जेक्टली क्या कहा कि जिनके ये नहीं है वो सम्यक्ति हैं। आप किसी को भी लेके आ जाओ, कोई मुस्लिम भाई क्यों ना हो, अगर उसको ये वो क्वालिफाई करता है तो कोई संप्रदाय में जन्म लेना उसके लिए कोई अभिशाप नहीं है। ये करके दिखाए, ये कर ले तो उसको इन 8 अंगों पूर्वक जो होता है, सम्यक्त होता है, उसको भी हो सकता है। संप्रदाय विशेष में या जन्म से कोई जीव महान नहीं बनता, कर्म से ही बनता है, महावीर स्वामी का सिद्धांत। वो तो अगर इसमें जन्म लिया है तो एक उपचार के रूप में फैसिलिटी मिली हुई है कि आप आपको इस तरह की सोच का शुरू से ही अभ्यास है, तो आपके लिए थोड़ा सरल हो जाता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। कदाचित किसी को कोई मल लगे, परंतु सम्यक का सर्वथा नाश नहीं होता, वहां सम्यक्त मलिन ही होता है, ऐसा जानना। तो जैसा अभी आप सबने जो डिस्कस किया ना कि जैन संप्रदाय में किसी ने जन्म लिया है, देखो संप्रदाय और दर्शन दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो जैन दर्शन तो कोई भी अपना सकता है, संप्रदाय विशेष में पैदा होने वाला जरूरी नहीं है कि उस जैन दर्शन से उसका साक्षात्कार हो, ना भी हो, लेकिन चांसेस ज्यादा है ना। यस, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बहुत है। जैन दर्शन की मान्यता है, ओके, दर्शन को शब्द को न माने, फिर भी दर्शन की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में तो एक जनरल फिलॉसफी हो सकती है। नहीं, वो दर्शन का ही वो ब्रॉड रूप है, दर्शन शब्द बहुत ब्रॉड है, उसमें वो मान्यताएं सब उसी में आ जाती हैं। तो अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे देखा था जयपुर में एक व्यक्ति को कि वो अपने तीर्थ में विशेष रूप से उसने अध्ययन किया और जाति का तेली था। तो आप सोचो उसको कितना उसको मेहनत लगी होगी उस मुकाम तक आने के लिए जहां जैनी आसानी से आ जाते हैं। उसने बहुत प्रयत्न किया, रात दिन जो है स्टडी करी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसको उससे ज्यादा, क्योंकि संस्कार तो वैसे थे नहीं जन्म से। अब हम सबको तो बाई डिफॉल्ट नमोकार मंत्र भी याद है, 24 तीर्थंकरों के नाम भी याद है,
और काफी कुछ जो हमारा जो इंक्लिनेशन है वो धर्म के प्रति होता है, तत्वों के प्रति होता है, तो हमें बहुत आसानी रहती, उनको थोड़े डिफिकल्टी रहती। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि जिस किसी और संप्रदाय में जन्म लेने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हमारे विद्यानंद साहब मुनिराज थे, ब्राह्मण थे। अरे ये विद्यासागर जी महाराज है आचार्य श्री, यही ब्राह्मण है। सर जो पहली पाठशाला होती है जैन धर्म में, उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है, पहले सबसे पहला वो पढ़ाई जाती है कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बराबर। तो वो जो कंसेप्ट है, हाँ। वो कंसेप्ट जो अपना लेगा तो वो इस लाइन में आ ही जाएगा, वो जैन बन ही जाएगा। हाँ। लेकिन जब बात ऐसी है कि यदि आपकी मान्यता ये चल रही है कि भगवान अलग होते हैं और हम अलग होते हैं, तो वो इस कंसेप्ट में आ ही नहीं पाएगा। तो पहले जो कंसेप्ट है कि मतलब हम भी भगवान बन सकते हैं, ये कंसेप्ट में जाना पड़ेगा, तभी वो जैन धर्म का प्रिंसिपल चालू होता है। तो भाई हमारे सामने एक उदाहरण मौजूद है, गौतम गर्दर जी जो है कितने विपरीत मान्यता के थे, कितने विपरीत मान्यता के थे। वो तो बिल्कुल मानते ही नहीं थे। और देखिए समोसा में आकर के तुरंत कपड़ा सब मान्यता जब समय दृष्टि हो गया और सब हुए, तो ये हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण मौजूद है भाई। जन्म से थोड़ी होता है कि जन्म कहाँ लिया, किस संगत में रहे, कहाँ रहे। जैन साहब, ये 2016 में सोनागिरी जी में आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज ने इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं भी गया था अटेंड करने। तो वहाँ बेल्जियम से 2 लेडी आई थी और उन्होंने जैन तत्वों का इतना अच्छा विवेचन किया था, और वो ये कह रही थी कि हम लोग इसको धारण कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आचरण में। तो आप समझ सकते हो, ब्राह्मण, दूसरी समाज के, भारतीय समाज के लोग, उनको छोड़िए, वो बेल्जियम की लेडीज जैन दर्शन के अंदर इतनी अंदर बैठ चुकी थी और उसका इतना अच्छा विवेचन, मतलब ये ज्ञान की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, आचरण की दृष्टि से कह रहा हूँ। शायद हम लोग भी गए थे यहाँ पर सिटी में, किया था इंजीनियर सोसाइटी की तरफ से उन्होंने किया था। वो तो महाराज ने यहाँ पे किया था, यहाँ पे वो तो यहाँ पे किया था भुवनेश्वर में। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सोनागिरी जी में बात कर रहा हूँ 2016। वो तो यहाँ 2011 में हुआ था सर। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। तो उनको क्या कहते हैं, उस समय वो शायद $2,500 का फर्स्ट प्राइज भी दी थी उन्होंने, वहां पर उनको सम्मानित किया था वहाँ के समाज ने, मतलब जो जिन्होंने व्यवस्थापक थे। मगर उन्होंने आधा आधा घंटे का दोनों का डिस्कोर्स था, चैप्टर थे, 3 दिन चलती थी कॉन्फ्रेंस। उस समय मतलब उनके आचरण से झलक रहा था। तो आप देखो, ये कह रहे हैं कि जिन एरिया को बिलोंग करते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं म्लेच्छ देश कहते हैं अपन, यस, ऐसे देश से जिनके संस्कार कुछ भी नहीं है, उन संस्कार वालों ने अपने आप को इतना इस लेवल पर संस्कारित किया कि वो अब जैन तत्वों के बारे में दूसरों को समझाने की योग्यता धारण कर ली उन्होंने। ऐसी प्रबुद्धता किसी को भी आ सकती है। वही है ना, ये भाई साहब जेल में जो प्रवचन हुए थे महाराज जी के, जेल में कई कैदियों ने ले लिए, नियम ले लिए, कब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, ये तंबाकू नहीं खाएंगे, या कोई अपराध नहीं करेंगे। तो ऐसे नियम कई ले लिए। तो आदमी किस तरह बदल जाता है, किस समय उसकी सही देशना मिल जाए, कह नहीं सकते। देखिए बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। 2011 में वो बॉम्बे सेंट्रल जेल में गए थे प्रवचन देने के लिए। मैं उस समय खुद उपस्थित था और कम से कम 300 कैदी थे जो प्रवचन सुनने आए थे उनका। उन्होंने आधा घंटे पौन घंटे का जो डिस्कोर्स दिया था, 15 कैदी आके वहां धाड़ मार मार के रोए। उन्होंने अपराध कबूल किया और वो कह रहे थे सजा होने पर हम ये नियम लेते हैं। तो वहां के जेलर ने आके बोला कि साहब, अगर ये मेरा हमेशा उद्देश्य यही रहता है, जब जेल से रिहा होके जाए तो ये रिफॉर्म होके जाए, और आपके प्रवचन से, आपकी देशना से अगर ये लोग सुधर गए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही भी हुआ था। ज्ञान सागर महाराज गए थे तलोजा में, जो है हम लोग खानगर में, मैं गया था खानगर में
उनके भी गया था, और दूसरे महाराज जी एक और आए थे अभी, तो उनके साथ भी मैं गया था। और उनका कई कई कैदियों ने जो नियम लिए थे वहाँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ भाई। लेकिन जो बात चल रही थी एक मिनट, जो आरपी जैन साहब की बात थी कि जो जैन लोगों का कोई एक पद अधिकार है कि सम्यक दर्शन पे, तो मैं ये सब बात उसी खिलाफ तो हो रही है। उसी पे मैं एक और बात कहना चाह रहा था, क्योंकि बात थोड़ी दूसरी चली गई। मैं इस पे कहना चाह रहा था कि थोड़े दिनों में जैनियों में भी सम्यक दर्शन और ये सब धर्म लोप हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ तो रहे ही नहीं, हम तो केवल क्रिया कर रहे हैं, और क्रियाएं सब हो रही है। पढ़ने का कहाँ है? पढ़ने में कितने लोग हैं? स्वाध्याय कितने लोग हैं? बराबर है। नहीं शैलेश जी, आप सही कह रहे हैं। जो हमारे यहाँ विद्वान आते हैं ना, वो भी क्रियाओं पर ही क्या कहते हैं जोर देते हैं, और हमारे व्यवस्था का भी उसमें ही 90% लोग उसको एंजॉय करके वहीं पे रहती है एक्चुअली। चलिए अपन इस टॉपिक पे अपन कल और जो थोड़ी चर्चा करेंगे, और कल से अपन वापस इसमें परमार्थ प्रकाश का मूल उस ग्रंथ पे आ जाएंगे। बहन जी, आप जाने वाली थी ना आज दिल्ली? नोट जी जाने वाली थी? अच्छा, तो मैं 11 तारीख सुबह निकल जाएंगे। 11 की सुबह? अच्छा, और 18 को आप लौटेंगे ना? हाँ। तो बहन जी की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, वो सब हमको एडिशनली सुनने को मिलेंगी। उनके हफ्ते में 2 दिन होती है दिन में क्लास, तो वो भी बहुत सारगर्भित होती हैं। जिन दिन को समय मिले तो दिन में भी वो अटेंड करना उनके लौट के आने के बाद। सेम आईडी, ठीक है सर, सेम आईडी के ऊपर में होती है वो। टाइम उनका 11 बजे के आसपास होता है। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय बहुत हो गया। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। चाहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तुम दो। जिनवाणी माता की जय।